everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of moment of inertia, and these topics are moment of inertia of a solid cylinder and moment of inertia of a hollow cylinder. So let's start with moment of inertia of a solid cylinder. Moment of inertia of solid cylinder के अंदर जो फर्स्ट केस आता है वो आता है अबाउट इट्स ऑन एक्सेल. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अलोंग. तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस सॉलिड सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन कोएक्सियल होलो सिलेंडर्स. जो ये सॉलिड सिलेंडर है इसको हमने डिवाइड किया है लार्ज नंबर ऑफ थिन कोएक्सियल होलो सिलेंडर्स के अंदर. मतलब जो ये सॉलिड सिलेंडर है वो होलो सिलेंडर से मिलकर बना है और एक एलिमेंट्री होलो सिलेंडर हम लेकर चलते हैं जिसकी रेडियस क्या है x और जिसकी थिकनेस क्या है dx. और जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस हमने r ली है, उसकी लेंथ क्या ली है l. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री होलो सिलेंडर एक हमने कंसीडर किया है उसका मास पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. तो मास इस एलिमेंट्री सिलेंडर का निकालने के लिए पहले हम जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे. देखो अभी तक हमने जो जितने भी टॉपिक किए हैं इसके अंदर, पहले हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड, तो उसके अंदर हमने मास पर यूनिट लेंथ लिया था. फिर आगे हमने रेक्टेंगुलर लैमिना का केस लिया तो मास पर यूनिट एरिया लिया. अब इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं. ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर बॉडी वन डायमेंशनल है तो उसके अंदर हम मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं. अगर बॉडी टू डायमेंशनल है तो उसके अंदर मास पर यूनिट एरिया लेंगे. अगर बॉडी थ्री डायमेंशनल है तो उसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे. तो इसके अंदर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे. सो मास पर यूनिट volume of solid cylinder m divided by pi r square l. उसके बाद हम लेंगे मास ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर. वो कैसे आएगा, इसके मास को ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मास किसका आ जाएगा, एलिमेंट्री सिलेंडर का. और जो ये एलिमेंट्री सिलेंडर है इसका जो अपर फेस है वो एक बैंगल की तरह है. ठीक है, बैंगल मीन्स एक रिंग की तरह है. तो रिंग का जो पीछे हमने किया था, रिंग का जो वॉल्यूम आएगा वो कैसे आएगा, उसका एरिया, रिंग का एरिया क्या लिया था 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू जो उसकी हाइट यानी कि एल है वो आएगी. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो मास आ जाएगा 2m r स्क्वायर x dx. अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री सिलेंडर का निकालेंगे. ये जो एलिमेंट्री सिलेंडर है ये किससे मिलकर बना है, ये रिंग से. एक रिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से हमारे पास एक होलो सिलेंडर फॉर्म हो रहा है. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का वो हमारे पास होता है m r स्क्वायर. यही होता है. ये हमारे पास मास है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, एलिमेंट्री सिलेंडर की x स्क्वायर. तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री सिलेंडर का कैसे लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग एम आर स्क्वायर, ये m था 2m r स्क्वायर x dx. ये तो हमारे पास मास था और इसकी रेडियस क्या है x स्क्वायर. तो आपके पास डी आई आएगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी सॉलिड सिलेंडर का निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करे हुए, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे. ये सॉलिड सिलेंडर होलो सिलेंडर से मिलकर बना है. वो होलो सिलेंडर जिसकी मिनिमम रेडियस 0 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, कैपिटल R. तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से R.
2m/r² को बाहर लोगे, अंदर क्या आएगा x³ dx, ये क्या आएगा 2m/r², x³ का इंटीग्रेशन करोगे तो x⁴/4 लिमिट 0 से r। इसको जब आप पुट करोगे तो i आएगा मेरे पास 2m/r², r⁴/4, यहाँ आ जाएगा mr²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जैसे ये एक्सिस है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो हमें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब आपके पास सिलेंडर इस शेप में है और अगर हम सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लें, तो वो एलिमेंट्री पार्ट किसकी तरह कंसीडर करेंगे हम, डिस्क की तरह। ये एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास कुकुम्बर है, सीधा है बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, और उसका एक पीस अगर हम कट करते हैं तो वो कैसा आएगा, डिस्क की तरह आएगा। तो वो एक डिस्क जिसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x है, थिकनेस dx है, वो यहाँ पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हमें इस एलिमेंट्री डिस्क का पहले मास निकालना है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है, m/πr²L। मास पर यूनिट, मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क कैसे आएगा, इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को जो मल्टीप्लाई करेंगे, m/πr²L था, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, रेडियस तो सेम रहेगी इस डिस्क की भी, ठीक है, क्या आएगी πr², L की जगह पर अब थिकनेस क्या लोगे, dx, πr से πr² कैंसिल, तो मेरे पास मास आ गया m/L dx। ये है मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क। अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अबाउट CD, किसके इक्वल होगा ये, देखो ICD निकालना है बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये क्या है, IEF, इसके अबाउट हमें पता है, मैं बताती हूँ क्या आएगा इसके अबाउट, प्लस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x², साथ में क्या आएगा, मास, जो मास हम लेंगे, मास ऑफ द, यहाँ पे मास क्या लिया है हमने, m/L dx जो आया है अभी, इंटू x²। मास ये आया था एलिमेंट्री डिस्क का, ठीक है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x²। अब IEF ये क्या है, देखो ये वो केस है, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क है ना, ये हमने एक पीछे डिस्क का केस किया था और उस केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट इट्स डायामीटर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायामीटर के अलोंग कितना होता है, वो होता है mr²/4, ठीक है। मास हमारे पास कितना है, m/L dx, ये मास था। IEF हमारे पास क्या आएगा, mr²/4, मास क्या था, m/L dx, r²/4 प्लस m/L dx x²। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एलिमेंट्री डिस्क का, हमें पूरे सिलेंडर का निकालना है, तो पूरे सिलेंडर के लिए हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे,
सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, इधर भी L/2 जाएगा, इधर भी L/2, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन करोगे -L/2 से +L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर का, ICD इज इक्वल टू -L/2 से +L/2 m/L r², 4, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा dx प्लस -L/2 से +L/2 m/L, बाहर ले लेंगे x² dx। इंटीग्रेशन करेंगे अब इसको, m/r²/4l, dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा -L/2 से +L/2 प्लस m/L, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 -L/2 से +L/2। -L/2 से +L/2 इसकी लिमिट पुट करोगे, पहले L/2 फिर माइनस माइनस प्लस L/2, तो क्या आ जाएगी L आएगी इसकी लिमिट यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3, अगर मैं बाहर ले लूँ L³/8 प्लस L³/8, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2L³/8। 4 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा ICD इज इक्वल टू mr²/4 प्लस mL²/12। अगर आप m कॉमन ले लो तो r²/4 प्लस L²/12, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। होलो सिलेंडर के केस में हम इसका एग्जांपल जैसे पानी वाली पाइप होती है वो कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए ए बी एक एक्सिस है, L होलो सिलेंडर की लेंथ है, M होलो सिलेंडर का मास है। इस होलो सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस जो है वो R2 है, इंटरनल रेडियस R1 है। ठीक है, अप्रोच वही कि हम एक एलिमेंट्री होलो सिलेंडर ही कंसीडर करें ये वाला। ठीक है, उस एलिमेंट्री होलो सिलेंडर की जो रेडियस है इंटरनल वो x है और एक्सटर्नल रेडियस x प्लस dx है। तो हमें क्या करना है, इस एलिमेंट्री सिलेंडर का पहले मास निकालना है और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही है जैसे हमने सॉलिड सिलेंडर का केस किया है, बस यहाँ पे रेडियस अलग अलग आ गई। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस आई है, यहाँ पर वहाँ पर एक ही रेडियस थी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder m/pi r2 square minus r1 square L। mass of elementary hollow cylinder इस मास पर यूनिट वॉल्यूम से उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे। उसका वॉल्यूम क्या आएगा 2πx dx इंटू L। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मास क्या आ गया 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर x dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, होलो सिलेंडर है, रिंग से बना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr स्क्वायर। मास हमारे पास ये रहा, इसकी रेडियस क्या थी r स्क्वायर, r का मतलब x स्क्वायर,
और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ आएगी, एक्सटर्नल टू इंटरनल रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एलिमेंट्री हॉलो सिलेंडर का यानी कि डी आई आएगा। डी आई कहाँ क्या आएगा, एम आर स्क्वेयर। तो 2m r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर एक्स डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है ना एम आर स्क्वेयर। तो ये मास था, मास के साथ रेडियस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया डी आई। आई निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे डी आई को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट r1 से r2 2mx dx r2 स्क्वेयर r1 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, 2m r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर आउटसाइड, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब dx r1 से r2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 बाय 4, x की पावर 4 बाय 4, लिमिट r1 से r2, 4 बाहर ले लो, 2m r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर इंटू 4 आउटसाइड, लिमिट पुट करोगे r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, कैंसल हो जाएगा, 2 आएगा। I इज इक्वल टू m r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर 2 इंटू ये क्या है, r2 की पावर 4 r1 की पावर 4, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर प्लस r1 स्क्वेयर, इससे ये कैंसल। I इज इक्वल टू m बाय 2 r2 स्क्वेयर प्लस r1 स्क्वेयर। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर का केस देखूँ तो सॉलिड सिलेंडर के केस में इनर होल नहीं होता, तो उस केस में r1 क्या होता है 0 और r2 क्या होगा, a की रेडियस होती है r, और अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा m बाई 2 r2 स्क्वेयर। तो ये रिजल्ट सेम किसके वाला आ गया, सॉलिड सिलेंडर वाला। ये होलो सिलेंडर के केस में आया था, क्या डिफरेंस है, सेम रिजल्ट है, बस यहाँ पे रेडियस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एक ही रेडियस होती है। इसी तरह से दूसरा केस है, नेक्स्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है सी डी, इस एक्सिस के लॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये होलो सिलेंडर है, अगर इस केस में है तो इसका एक जो एलिमेंट्री पार्ट है वो किसकी तरह काम करेगा, डिस्क की तरह काम करेगा, सेम जैसे सॉलिड स्फीयर में किया था, बस इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर m बाई पाई r2 स्क्वेयर r1 स्क्वेयर इंटू l। अब मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, इसका मास क्या आएगा, पाई r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर इंटू l, इसका वॉल्यूम पाई r2 स्क्वेयर माइनस r1 स्क्वेयर इंटू dx, पाई से पाई कैंसल, मास आ गया m बाई l dx। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट सी डी। इसी एलिमेंट्री डिस्क का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें हम अबाउट द एक्सिस आई सी डी, तो क्या होगा, इसको ये ए बी था, इसको ई एफ ले लो, आई ई एफ प्लस
जो मास है इस डिस्क का क्या है, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगाई है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो IEF ये क्या है, ये वही केस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर। क्या आएगा इस केस में, इस केस में आएगा m/r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क का डायमीटर। मास क्या आया था, m/l dx इंटू रेडियस क्या लोगे, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई 4 प्लस m/l dx एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास है, इधर भी l/2 जाएगा, इधर भी l/2, तो लिमिट पुट करेंगे -l/2 से +l/2। ये तो डिस्क का आया था ना हमारे पास, हमें सॉलिड सिलेंडर का निकालना है, तो इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, -l/2 से +l/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो ये फैक्टर सारा बाहर ले लो, m/l बाहर ले लिया, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लिया, अंदर dx प्लस m/l बाहर ले लो, यहाँ पे भी लिमिट l/2 से -l/2 से +l/2 एक्स स्क्वायर dx। यहाँ इंटीग्रेट करोगे x आएगा, x के अंदर लिमिट पुट करोगे l/2 + l/2, l आ जाएगा, यहाँ पे x³/3 आएगा, लिमिट x/3 इंटीग्रेशन आएगा, 3 बाहर ले लोगे, लिमिट पुट करोगे l³/8 प्लस l³/8, ये सेम पहले कर चुके हैं, क्या आ जाएगा 2l³/8, 4 आ जाएगा यहाँ पे, l से l कैंसल, m/4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 12। अगर हम सॉलिड सिलेंडर केस लेते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर केस में हमारे पास इंटरनल होल तो होगा ही नहीं, r1 0 ले लोगे, r2 की वैल्यू क्या ले लोगे r, और अगर इसमें पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, r1 अगर 0 आता है 0, r2 की जगह पर क्या पुट कर दोगे r, तो ये वही सेम रिजल्ट आ गया जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर केस में आया था। This is all about the moment of inertia of hollow cylinder. In our next lecture, we will discuss about moment of inertia of solid sphere and moment of inertia of thin spherical shell. Thank you.